वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 की बायो में आज हम यूनिट 7 बायो एनर्जेटिक स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम बायो एनर्जेटिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड एटीपी एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं? बायो एनर्जेटिक को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि बायो एनर्जेटिक में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ट्रांसफ़र करती है। हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन, रिस्पायरेशन, ग्रोथ वगैरह। अब ये तमाम प्रोसेस जो है इसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं। इनमें कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कुछ रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो बायो एनर्जेटिक में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हमारे बॉडी में जो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं उनमें या तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इसको एनाबॉलिज्म रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं फ्रॉम द माइक्रोमोलिक्यूल, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं विद द यूज़ ऑफ एनर्जी। इसमें जो है सेल जो है वो एनर्जी यूज़ करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके साथ साथ कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है। इस दौरान क्या होता है कि हमारे पास जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं इसकी ब्रेकडाउन होती है। लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, उसके साथ साथ वो एनर्जी भी रिलीज़ करते हैं। अब एनाबॉलिज्म की एग्जांपल हमारे पास है फोटोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल है रिएक्शन। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि प्लांट जो है वो सन की एनर्जी से क्या करते हैं, वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यानी कि सोलर एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट को यूज़ करके, लाइट एनर्जी को यूज़ करके वो क्या करते हैं, वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो फूड में यानी कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस दौरान क्या होगा, प्लांट्स क्या करते हैं, वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से ये फूड जो प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर किए इसका जो सम पार्ट है वो प्लांट्स अपने लिए यूज़ करते हैं, जबकि रेस्ट ऑफ पार्ट जो है वो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के लिए एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग इसको यूज़ करते हैं। एनिमल और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, इस प्लांट फूड को सेल रेस्पिरेशन के दौरान इसकी ब्रेक डाउन करते हैं और इस केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं। इससे हमारे पास क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट प्रोसेस हो रहा है इस दौरान क्या होता है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास जो दो मेन प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन है। इस दौरान क्या होता है, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है और एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं ये रिएक्शन, ताकि सेल जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब हमारे पास जो डिफरेंट रिएक्शन हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जो कि एनर्जी रिलीज़ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ये ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहे हैं, जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और साथ साथ रिडक्शन भी हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन या पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। अब ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन हमारे पास इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें या तो ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है, रिलीज़ होती है, और या हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होते हैं। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन जो है वो ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन के, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और ऑक्सीजन जो है वो लॉस होंगे। तो हमारे बॉडी में जितने भी डिफरेंट रिएक्शन हैं जिनमें एनर्जी या तो रिलीज़ होती है या स्टोर होती है, वो किस वजह से होती है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से होती है। ड्यू टू द रिडॉक्स रिएक्शन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन अकर दैट प्रोड्यूस एनर्जी विच सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जो प्लांट्स की बॉडी में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है या एनिमल की बॉडी में जो रिस्पायरेशन हो रही है, ये क्या करते हैं, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो एनर्जी क्या करते हैं, सेल जो है डिफरेंट फंक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल है। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन ना हो तो लाइफ भी पॉसिबल ना हो। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसमें हमारे पास चेन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास
या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। इस दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके क्या करते हैं, वो फूड प्रिपेयर करते हैं और साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं। अब इस दौरान हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास रिस्पायरेशन क्या है, हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि इसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है। फूड जो है वो ब्रेकडाउन होकर हमें क्या देता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ साथ एनर्जी रिलीज़ करता है। तो ऑक्सीडेशन में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है और रिस्पायरेशन में जो है लाइट जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस है जो कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एनर्जी किस फॉर्म यूज़ करते हैं, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP यूज़ करते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेल डिवीजन और ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। ये एनर्जी हम किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, ये एनर्जी जो है हम ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हासिल करते हैं। अब हमारे पास एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है कि हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है और जब इसकी ब्रेकडाउन होती है हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसको सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ATP जो है वो किस फॉर्म में, जब हमारे पास ATP की फॉर्मेशन होती है तो इस दौरान क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। हमने पढ़ा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। अब ATP क्या है, इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो हमारे पास ATP जो है हमारे पास इसमें नाइट्रोजन डबल रिंग नाइट्रोजन बेस मौजूद है जिसको एडेनिन कहा जाता है। इसके साथ साथ इसमें 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट यानी कि इसमें राइबोस शुगर मौजूद है और साथ साथ 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप यानी कि फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है। चूँकि इनमें 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है इस वजह इसको ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। एडेनोसिन इसको क्यों कहा जाता है, जब एडेनिन यानी कि डबल रिंग नाइट्रोजन बेस राइबोस के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो क्या बनाता है, एडेनोसिन। ये एडेनोसिन जब एक फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो AMP यानी कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाएगा। अगर इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है इसका मतलब होगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि ADP। अगर 3 मॉलिक्यूल है तो हमारे पास ये होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की हमारे पास एनर्जी करेंसी है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ATP की फॉर्म में एनर्जी यूज़ करते हैं। अब ये किस तरह से एनर्जी को यूज़ करते हैं, किस तरह से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। जब भी हमारे सेल को एनर्जी रिक्वायर होती है तो जो ATP मॉलिक्यूल है इसकी ब्रेकडाउन होती है। व्हेन अ सेल नीड एनर्जी, वन बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप इज ब्रोकन डाउन एंड इट रिलीज द 7.3 किलो कैलोरी energy. As a result, phosphate group is separated and ATP is converted into ADP. क्या होता है कि जब हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर होती है तो हमारी बॉडी में जो ATP मौजूद है इसकी ब्रेकडाउन होती है। ATP मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करके क्या करते हैं, इन फॉस्फेट ग्रुप में जो फॉस्फेट इनके दरमियान मौजूद है पाई बॉन्ड, तो क्या होगा, इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा इसकी ब्रेकडाउन होगी और हमें पता है कि ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो क्या होगा, हमारे पास ATP जो है वो ADP में यानी कि उसमें एडेनोसिन होगा, साथ में 2 फॉस्फेट ग्रुप होंगे, एक फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो जाएगा। अब इन 2 फॉस्फेट हमारे पास जो एनर्जी, इनकी जो बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, इस एनर्जी को क्या करेंगे, इस एनर्जी को सेल जो है वो डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे। अब अगर हमारे बॉडी में एनर्जी मौजूद है और एनर्जी हमें नहीं चाहिए तो क्या करते हैं, सेल जो है वो इस ADP के साथ, इस ADP को फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन करके क्या करते हैं, इस ATP मॉलिक्यूल बनाते हैं और साथ में एनर्जी को वो स्टोर कर देते हैं। हमारे बॉडी में जो है ATP मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्स्टेंटली उसकी ब्रेकडाउन हो रही है। ATP मॉलिक्यूल मुसलसल ADP और फॉस्फोर ग्रुप में डिकम्पोज हो रहा है, साथ साथ वो क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज़ करता है। ये एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। इसी के साथ साथ ATP मॉलिक्यूल जो है वो मुसलसल बन भी रहे हैं। कैसे बनते हैं कि जब ADP मॉलिक्यूल पाई ग्रुप के साथ फॉस्फोर ग्रुप से कंबाइन तो क्या करते हैं, वो एनर्जी को
एटीपी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं। ये एनर्जी इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि एटीपी का जो साइकिल है वो कंटिन्यू, इसी ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन जो हमारे पास कंटिन्यू रहती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया कि जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन है इसी की वजह से जो एनर्जी जो है वो या तो स्टोर होती है या रिलीज होती है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं कि लाइफ जो पॉसिबल है इट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। इसके साथ हमने डिस्कस किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो यूज़ करते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी हमारे पास एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसमें एडेनिन ग्रुप मौजूद है, राइबोज शुगर मौजूद है, साथ साथ इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है और किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। शुक्रिया।